अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपके प्रीवियस सेशन में जो टॉपिक्स थे आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट के बारे में आपने पढ़ा। अब आज के हमारे जो टॉपिक हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में देखेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स उसके कौन से हैं, कौन से पार्ट्स हैं। और प्रोसेसिंग जब हम यूनिट की बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स कि विद इन आपका जो बॉक्स होता है उसमें से उसको हम सिस्टम कहते हैं। जो आप डिब्बा सा देखते हो ना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड सीपीयू। आप आम तौर पे उसको आप क्या कह रहे होते हैं, सीपीयू, बट दैट इज़ सीपीयू इज़ इनसाइड दैट बॉक्स। वो जो डिब्बा होता है जिसे आप कहते हो ना कि ये वाला सीपीयू है, ये वाला मॉनिटर है, तो सीपीयू उसके अंदर होता है, उसका पार्ट है। नॉट दैट के आप उस पूरे को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ सिस्टम यूनिट, ठीक है, या सिस्टम बॉक्स नाम दिया जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी होती है, और मेमोरी किस तरह काम करती है वगैरह, उस पर कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये आज हमारे टॉपिक्स हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप पहले पढ़ते आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने उसके बारे में पढ़ा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग। जितनी भी तरह की प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो सारी कौन करता है, सीपीयू। और द सीपीयू इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तमाम तर जितनी भी सोचना और जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है, जितना भी कंट्रोल होता है डिवाइसेस का, वो सारा यहीं पे होता है। और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इससे कनेक्टेड होती हैं। आपका जैसे हार्ट है, वो सारे आपके ऑर्गन्स हैं, हैंड्स हैं, ये सारे मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होती है, दीज आर योर डिवाइसेस, ऑर्गन्स, ये ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तभी आपको अगर कोई सलाम करता है तो आप उसको हैंड शेक करते हैं। दैट मीन्स के इसी तरह ब्रेन जिस तरह आपको गाइड करता है, तो सारी प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर की होती है वो सारी डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ सीपीयू। तो इसीलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। जस्ट एज आवर ब्रेन कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट, जैसे मैंने बताया ब्रेन हमारा किस तरह काम करता है, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर। सारे पार्ट्स को, जिस तरह हमारा जिस्म है, हम कुछ चीज़ उठाते हैं, दोनों हाथों से उठा रहे होते हैं। अब एक हाथ को भी जो है वो ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है, दूसरे को भी, हमारी टांगों को भी। अब कुछ चीज़ आपने उठानी है तो वो चीज़ ज़्यादा वज़नी होगी, तो आपको ब्रेन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हैंड्स को कि दोनों हाथ लगाओ, दोनों हाथों से उठाओ, ठीक है। तो ये इसी तरह सारी डिवाइसेस मिल के काम करती हैं। आपका जो कंप्यूटर है उसमें जितनी डिवाइसेस इनपुट हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी कौन कंट्रोल कर होता है, सीपीयू। और वही फिर उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बनाता है कि इनपुट आपको रिसीव होगी कंप्यूटर में, उस पर प्रोसेसिंग होगी और फिर वो जाएगी आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये काम सारे सीपीयू करता है। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सीपीयू। जितने भी पार्ट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से। जस्ट एज आवर ब्रेन स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा जो ब्रेन है उसमें काफ़ी सारी, हम कहते हैं ना, मेमोरी होती है कि हम याद रखते हैं, बातें याद रखते हैं। दी सीपीयू आल्सो स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर। तो सिस्टम जो यूनिट है वहाँ पे सीपीयू क्या करता है, स्टोर करता है। हार्ड डिस्क होती है, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज है, एक आप प्राइमरी पढ़ेंगे, तो दोनों में डाटा जो है वो वहाँ पे पड़ा होता है और उसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है अपनी इंस्ट्रक्शन में और यूज़र को जो है वो आउटपुट देने में। दे शुड नाउ अंडरस्टैंड। आपको अब ये जानना होगा कि कंप्यूटर में जितना काम होता है, कोई भी टास्क होता है, वो सीपीयू से होकर, सीपीयू की मदद से ही मुमकिन है। एंड हेंस दिस कैन बी टर्म्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये इसीलिए कंप्यूटर का अहम तरीन हिस्सा कहलाता है जी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का अहम तरीन हिस्सा होता है। अगर ये नहीं होगा तो जितनी भी तरह की प्रोसेसिंग है वो नहीं होगी। तो यानी कि अब ऐसे ही है जैसे किसी इंसान का दिमाग ही ना हो तो वो क्या काम करेगा, वो बिल्कुल बेकार होगा। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है,
दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो क्या करता है, पहले ये CPU इनपुट रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनसे इनपुट रिसीव करेगा और जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा और देन सेंड्स इट टू द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा। इधर वो मॉनिटर को जाएगी, आपके स्पीकर्स को जाएगी या प्रिंटर को जाएगी। तो इस तरह से काम करता है। टू एम्फिसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट, आपको अब ये जानना है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस यूनिट की, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, दैट इज़ अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग, द कंप्यूटर कैन स्टिल वर्क। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको अक्सर ऐसा होता है कि माउस जो है वो काम नहीं कर रहा होता या कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा होता, आप उसको प्रेस करते हैं ना, कभी बटन कोई भी प्रेस करते हैं तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, बट जो स्क्रीन है वो काम कर रही होती है, उस पर सारे कुछ आपको डबल क्लिकिंग आप कहीं पे करते हैं किसी और डिवाइस से, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि काम करता हुआ कंप्यूटर, बट स्पेसिफिक जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। कभी प्रिंटर काम नहीं कर रहा होता या कभी स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन क्या होता है कि वो बाकी जो अगर CPU काम कर रहा है तो कंप्यूटर काम कर रहा होगा। अगर कोई इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस काम नहीं कर रही तो उसकी वजह से कंप्यूटर का काम रुकता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका CPU रुक जाएगा तो कंप्यूटर रुक जाएगा। ठीक है, बट इफ़ द प्रोसेसिंग डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग द कंप्यूटर विल नॉट वर्क एट ऑल। अगर प्रोसेसिंग डिवाइस काम करना छोड़ देगी तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। पार्ट्स ऑफ CPU कौन से हैं जी? अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप पहली प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा था ALU क्या होता है। 3 क्लास का टॉपिक है ये, आई थिंक ऑफ 5 क्लास में भी है या 6 में भी है, तो बार बार ये टॉपिक्स जो हैं वो आते जा रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है और कंट्रोल यूनिट क्या है, तो इनकी एब्रिविएशंस आपके सामने हैं, ALU, MU और CU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अरिथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितनी भी तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। लॉजिक का मतलब है समझ बूझ कोई चीज़ समझना, उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपैरिजन करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कोई कौन सा नंबर छोटा है, और इसी तरह के डिफरेंट कंपैरिजंस, तो वो लॉजिक में आएंगे। फिर यूनिट का मतलब है कि ऐसी सारा वो आप कह सकते हैं उसको कि ऐसे कंपोनेंट्स जो इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अरिथमेटिक्स भी करते हैं, लॉजिक भी करते हैं, तो उनको आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। फिर आता है मेमोरी यूनिट। अब कंप्यूटर ALU जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर में CPU जो करता है, तो CPU की तरफ जितनी भी कैलकुलेशंस वाला जो जितना भी काम होता है CPU में, वो कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के अंदर फर्दर 3 यूनिट्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे दूसरा कौन सा है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि मेमोरी में चीज़ें आइदर वो हार्ड डिस्क में हैं तो उनको क्या करेगा, रैम में लेके आएगा, फिर रैम से उसको कैशे मेमोरी में या डिफरेंट मेमोरीज़ में रखता है जब वो प्रोसेस हो रही होती है। कौन सी चीज़ रैम पे रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनपुट दी, आपने कमांड दी कंप्यूटर को, तो वो जाएगी पहले रैम पे स्टोर होती है। ठीक है, रैम अब आपने उस मेमोरी के बारे में पढ़ा हुआ है 6 क्लास में, हम दोबारा वो आएगी उसके बारे में फिर से जानेंगे। तो मेमोरी यूनिट क्या है, उसमें आपका जितनी भी आप इनपुट्स देते हैं कंप्यूटर को, जितनी भी कमांड्स देते हैं वो वहाँ पे आएंगी पहले, और CPU क्या करेगा, उनको वहीं पे प्लेस करता है इनपुट डिवाइसेस से लेके, फिर उनको लेके आता है CPU में और वहाँ पे उनको प्रोसेस करता है, फिर दोबारा लेके जाएगा मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट में क्या होगा, यानी कि रैम वगैरह में ये चीज़ें फिर से क्या होंगी, उनको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेजा जाएगा। तो क्या होता है इसकी वजह से,
कि मेमोरी यूनिट अब ये सारे चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है। जितने भी मेमोरी से रिलेटेड टास्क होते हैं कि आपका स्टोरेज करना है, रिज़ल्ट शो करना है यूज़र को या यूज़र से इनपुट लेनी है, वो सारी क्या होती है, मेमोरी यूनिट कंट्रोल करता है। फिर कंट्रोल यूनिट वो है जो सारी डिवाइसेस का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, ये देखता है कि अभी कीबोर्ड से ये वाला काम हो रहा है तो इसको कहाँ पे भेजना है, मेमोरी में भेजना है, या कोई चीज़ जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको आउटपुट डिवाइस को भेजना है, स्पीकर को भेजना है, मॉनिटर को भेजना है, या मेमोरी में स्टोर करना है, तो कैसे, ये सारा कोऑर्डिनेशन और ये कंट्रोल सिग्नलिंग जो करता है कंट्रोल यूनिट करता है। अब बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ पार्ट ऑफ CPU का हिस्सा है, दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है तमाम तरह की कैलकुलेशन, जैसे मैंने पहले बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी तरह की होती है सारा कौन कंट्रोल करता है, ALU। CPU के 3 फर्दर पार्ट्स हैं, उनमें ALU पहला हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इट आल्सो अंडरस्टैंड्स दी लॉजिक्स एंड मेक्स डिसीजन। मैंने कहा था लॉजिक कोई समझ बूझ वाली चीज़ होती है कि कहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों में आपने फैसला करना होगा, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो ये कंप्यूटर को कौन बताएगा, तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही डिसाइड करता है। सच एज कंपेयरिंग टू नंबर्स, कंपेयरिंग दो नंबर्स को आपस में, हम कहते हैं ना कि ये बच्चा लायक है या ये बच्चा लायक है, दैट इज़ वी आर कंपेयरिंग देम। तो डिसाइड इफ़ दे आर इक्वल, या हम कहते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों लायक हैं, या दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये फैसला इसमें कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। It can also compare words to determine if the words are same or different. For example, आप कहते हो ना कि आपने find and replace फीचर जो है MS वर्ड में पढ़ा था क्लास 6 में, अब हो सकता है वो इसमें फिर उसकी कंटिन्यूटी आएगी। तो क्या होता है, आप अगर इस वर्ड को सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, इधर मैंने वर्ड लिखा लॉजिक, तो लॉजिक आप ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ये लॉजिक जो है वो जहाँ पे भी आएगा उसने लॉजिक को सिलेक्ट करके हाईलाइट करके बता दिया। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये वाला लॉजिक आ गया, तो ये वर्ड मैच कर रहा है बेसिकली। तो ये वाला काम कंप्यूटर में कौन करता है, ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कर रहा हो। कोई भी आपने वर्ड सर्च करते हो ना कहीं पे कंप्यूटर में, या कोई किसी फाइल का नाम सर्च करते हो और वो आपको मिल जाती है, दैट मीन्स कि वो आप कंपैरिजन कर रहा होता है, वर्ड्स को मैच कर रहा होता है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, ये नाम सेम है या नहीं। आप अगर दो फाइल्स हैं, दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते, तो वजह क्या होती है कि वो कंप्यूटर जो देख रहा होता है कि इन दोनों के नाम तो सेम है, फिर इनमें डिफरेंस करने के लिए वो आप कोई उसमें आखिर में कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं उसके नाम में। तो ये सारे काम कंपैरिजन वाले ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कर रहा होता है। एग्जांपल्स इनकी गिवन है, आपने सब्ट्रैक्ट करना हो 20 को 47 में से, आप खुद तो कर लेंगे, कंप्यूटर में कौन करेगा, ALU करेगा। और जब आप कहते हैं कि अली और वली दो वर्ड्स हैं, आप टाइप करते हैं, इन दोनों में क्या सेम है क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको ये बताएगा कि इसमें W आता है और इसमें नहीं आता। तो ये कंपैरिजन कौन करता है, ये जी, तो ये कंपैरिजन जितना भी होता है, अब दोनों में अली और वली को जब ये फाइंड करेगा तो उनमें डिफरेंस देखेगा कि इसमें अब W आ रहा है और इनमें। अब ये एग्जांपल्स के तौर पे हम ले रहे हैं, तो जब हम कोई भी वर्ड फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर्स का कंपैरिजन होता है, हम कंप्यूटर से पूछते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये सारे आपको विद इन सेकेंड्स बता रहा होता है, बल्कि विद इन नैनो सेकेंड्स या कहें आप माइक्रो सेकेंड्स कहें, सेकेंड्स के भी पार्ट्स में आपको जल्दी से बता रहा होता है। दैट इज़ कि ये ALU इतना फास्ट काम करता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ CPU इज़ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम एब्रीवेट करते हैं CU लिखते हैं,
दिस पार्ट जैसे पहले बताया कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जितने ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनका आपस में जोड़ बनाता है, एक जिसे आप कहते हैं वर्किंग रिलेशन बनाता है। ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इट आल्सो कंट्रोल्स दी फ्लो ऑफ डाटा इन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितना डाटा फ्लो कर रहा होता है, डाटा कैसे फ्लो करता है कंप्यूटर में, तो जब आप इनपुट देते हैं वो रैम में आएगा, रैम से फिर जाता है वो इसमें आपको कंट्रोल यूनिट देखता है कि सीपीयू में जगह अभी है प्रोसेसिंग के लिए खाली है, तो वहाँ पे उसको भेजेगा, फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद वो दोबारा रैम पे आएगा और रैम के बाद फिर से जाएगा किसी आउटपुट डिवाइस को या स्टोरेज में भेजेगा। तो ये काम इस तरह से होता है। कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, सबसे पहला है जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, यही बातें जो मैंने बताई सिंपल वर्ड्स में अब वो लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कंप्यूटर को किसी भी इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर से या माइक्रोफोन से, इट एक्सेप्ट दी डाटा। तो ये कौन, कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट करता है डाटा को, ठीक है, और इसको सेंड करता है, मेमोरी में भेजता है। कंट्रोल यूनिट देख रहा होता है कि यूज़र ने कोई चीज़ इनपुट की है आइदर यूजिंग कीबोर्ड या माउस या किसी भी इनपुट डिवाइस से, तो वो उस डाटा को लेके कहाँ पे भेजता है, मेमोरी में भेजता है। मेमोरी मीन्स के रैम में भेजता है। नाउ इट understands the instructions given in the form of program and converts them into control signals। फिर वो क्या करता है, जो instructions मेमोरी में जाती हैं उनको देखता है वो किस बारे में हैं और फिर क्या करता है, उनको कंट्रोल सिग्नल्स देता है, कन्वर्ट करता है, कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि उनको फर्दर किसी जगह पे भेजना है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर कंट्रोल यूनिट सेंड्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उनको क्या करता है, मेमोरी से उठा के कहाँ पे भेजता है, ALU के पास भेजता है। ALU में सारी प्रोसेसिंग होती है और फिर क्या होता है कि CU उनको दोबारा प्रोसेसिंग के बाद कहाँ पे भेजता है, मेमोरी यूनिट में भेजेगा। मेमोरी में आते हैं पहले इनपुट से, जब होती है इनपुट होती है तो मेमोरी में आते हैं, इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट में आए, मेमोरी यूनिट से उठा के ALU में भेजता है। ALU में प्रोसेसिंग होती है सारी, फिर उनको उठा के दोबारा मेमोरी यूनिट में भेजता है और फिर मेमोरी यूनिट से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है कि आउटपुट डिवाइसेस को जाना है या स्टोरेज में जाना है। तो ये सारे काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो ये 4 स्टेप्स उनके लिखे हुए हैं। ये वाली लाइन आप इसको बेशक थोड़ा सा ये इसमें है कि कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ये इसको समझने के लिए एक्चुअल पॉइंट्स इसके ये वाले 4 हैं। अब मेमोरी यूनिट किस तरह काम कर रहे हैं, थर्ड इसका कंपोनेंट है, थर्ड पार्ट है CPU का। पहला था ALU, सेकंड था कंट्रोल यूनिट और थर्ड है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का ये पार्ट, जो CPU का ये पार्ट जिसे आप मेमोरी यूनिट कहते हैं, ये मेमोरी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्या करता है कि स्टोर करता है, जितनी भी डाटा होता है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है, यानी कि रैम में स्टोर करेगा। मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जब आप इनपुट डिवाइसेस यानी कि माइक्रोफोन आप कह सकते हैं, स्कैनर कह सकते हैं, कीबोर्ड या माउस, इनसे आप कोई चीज़ कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर उनको रिसीव करेगा तो वो मेमोरी यूनिट में जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट स्टोर करता है, उन्हें कहाँ पे स्टोर करता है, रैम में, एंड देन उनको कंट्रोल यूनिट लेके जाएगा कहाँ पे, ALU में। तो मेमोरी यूनिट इज़ कॉल्ड MU। अब आपको IPO साइकिल अगर याद हो तो ये स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे आपने पढ़ा था कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, यानी कि पहले इनपुट जब आप करते हैं वो प्रोसेसिंग वाली साइड पे कैसे जाएंगे और फिर आउटपुट होती है प्रोसेसिंग के बाद। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के इट इज़ कॉल्ड इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। जब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को तो यहाँ पे ये चीज़ आपको रिकॉल करवा रहे हैं, आपको रिकैप करवा रहे हैं कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले। एक्चुअल जो मेमोरी यूनिट की वर्किंग लिखी हुई है तो वो यहाँ पे ये वाली लिखी हुई है, ठीक है, मेमोरी यूनिट की। बाकी ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये आपको याद करवा रहे हैं कि आपने पहले ये इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में, ये जो साइकिल है इसके बारे में पढ़ा था।
वी प्रोवाइड डाटा टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर उसका रिज़ल्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइसेस को जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस भी आपको याद हैं कि स्पीकर्स हो सकते हैं, स्पीकर्स में आपको आउटपुट मिलती है या मॉनिटर पे शो होती है या प्रिंट आउट आता है। फिर मेमोरी इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेमोरी किस तरह की होती है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं। कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है। प्राइम फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज़ टू स्टोर डाटा। वन ऑफ द प्राइम फंक्शंस का क्या मतलब है कि कंप्यूटर के जो अहम तरीन जो इम्पोर्टेंट काम कंप्यूटर करता है वो क्या है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट, और एक और हम ऐड कर लेते हैं दैट इज़ स्टोरेज। तो आजकल का जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर दैट इज़ इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट है और उसके बाद उसकी स्टोरेज है। तो ये चारों जो है बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर हैज़ ए मेमोरी सिस्टम दैट स्टोर्स ऑन वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, तो डिफरेंट डिवाइसेस पे जो डाटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो मेमोरी पूरा एक सिस्टम है, यूनिट है जो इनको स्टोर करता है। तो दिस डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर। तो ये डाटा आप स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपको रिट्राइव का क्या मतलब होता है, डाटा आपका पड़ा हुआ है, आप उसको दोबारा से आपको चाहिए तो आप उसको यूज़ करते हो, इसको कहते हैं हम रिट्राइव। यानी कि इंटरनेट पे कोई चीज़ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप उसको जाके एक्सेस करते हो, उसको रीड करते हो या उसका यूज़ करते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड रिट्राइवल। ठीक है, कि आप उसको यूज़ कर रहे हो। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि उसमें इन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है जो स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। अब मेमोरी की जब हम बात करते हैं, ऊपर तो हमने यूनिट का पढ़ा ना कि मेमोरी यूनिट क्या करता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर में किस तरह की मेमोरी होती है, वो कैसे काम करती है, उसकी कौन सी कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज हैं कंप्यूटर में मेमोरी की। एक होती है प्राइमरी कैटेगरी कहलाती है, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी, और अनदर इज़ सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी का वर्ड यहाँ पे शायद यूज़ नहीं किया हुआ, और उसमें 7th क्लास में शायद उन्होंने यूज़ किया, सॉरी जी 7th में यूज़ किया हुआ है, अब 6th क्लास हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, उसमें इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU। प्राइमरी का मतलब होता है अब यानी कि पहली वाली। ठीक है, तो प्राइमरी ऐसी मेमोरी है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, यानी कि जैसे हम रैम की बात करते हैं या रोम की, तो इसमें रैम और रोम का जिक्र आएगा। जो ये ऐसी मेमोरी होती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, इसको CPU जो है वो आसानी से एक्सेस कर लेता है और इसमें डिले नहीं होता, यानी कि फ़ौरन से इसमें जो चीज़ होगी वो डायरेक्ट इस पे उसको एक्सेस कर लेता है, तो इसलिए इनको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट कैन स्टोर रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब होता है जो आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, जो प्रोसेस नहीं हुई होती वो रॉ डाटा कहलाती है। जब वो प्रोसेस हो जाती है दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कोई आप प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को जो है वो फीड करते हो, कोई इंस्ट्रक्शंस फीड करते हो, एज वेल एज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूज़ होती है। दिस मेमोरी इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है इसलिए बिकॉज द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU एक्सेसेस दिस मेमोरी डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इस मेमोरी को, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और स्टोर्स डाटा ऑन इट और रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, और इसको एक्सेस डायरेक्ट कर सकता है, और ये मदरबोर्ड पे होती है तो उसको कम वक्त में बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, और उस पर डाटा उस पर रिट्राइव कर सकता है या उस पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब है उससे डाटा ले सकता है या उस पर डाटा स्टोर कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। फिर प्राइमरी मेमोरी को हम क्या करते हैं, इस कॉल्ड स्टोर्ड मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम लिखा हुआ है, स्टोर्ड मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी का क्या मतलब है कि कंप्यूटर की ये अपनी मदरबोर्ड पे ये जैसे रैम वगैरह लगी है या रोम होता है, तो उस पर ये इंटरनल मेमोरी कहलाते हैं।
या स्टोर्ड मेमोरी के पहले से, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह ये जो होती हैं ये एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं या सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं, और इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो हार्ड डिस्क वगैरह पे एक्सेस करना वो फास्ट नहीं होता, इतना डायरेक्ट भी नहीं होता, और वो जो होंगी वो आप चेंज भी कर सकते हो, उस पर उनको बढ़ा भी सकते हो, इनकी एक लिमिट होती है, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है। तो ये फ़र्क है। रैम और रोम दोनों में इनके डिफरेंस भी पूछा जाता है। रैम, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। सबसे पहले है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप पढ़ते आए हो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रीवियस क्लासेस में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं रैम कि इसको बार बार एक्सेस किया जाता है, किसी भी वक्त जो है सीपीयू इसको एक्सेस करता है, इसलिए इसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस, यानी कि बार बार इस तक डाटा इसमें रख भी रहा होता है, इसे उठा भी रहा होता है, इसलिए रैंडम एक्सेस कहते हैं। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस बट इट ओनली स्टोर्स द डाटा टेम्परेरीली। तो रैम ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को टेम्परेरीली आर्जी तौर पर रखती है, पक्का इस पे डाटा जो है वो नहीं रहता। जब आप लाइट ऑफ करोगे ना, या लाइट चली जाती है या कंप्यूटर शट डाउन करोगे, तो उस पे मौजूद रैम पे जितना भी डाटा होगा वो वॉश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। रैम अलाउज़ यू टू परफॉर्म रीड एंड राइट फंक्शंस। रैम क्या करती है, रैम पे आप डाटा रीड भी कर सकते हैं उस पे से, और उस पर राइट भी कर सकते हैं। अब रीड और राइट का यहाँ पे क्या मतलब है कि डाटा उस पर रख भी सकता है सीपीयू और उससे उठा भी सकता है, ठीक है, दोनों काम कर सकता है, इसको कहते हैं रीड एंड राइट फंक्शंस। और एनी डाटा दैट इज़ वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, सीपीयू जब डाटा प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो कुछ डाटा, अब ये तो नहीं होता ना कि सारा डाटा वो एक ही वक्त में प्रोसेस करता है, थोड़ा थोड़ा करके करता है। तो जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रहा होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, रैम पे रखा जाता है। जब आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो जितना भी डाटा रैम पे पड़ा हुआ था वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है, और इसीलिए इसको आप टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं या वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब है जिसमें से डाटा उड़ जाए, वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाली चीज़, ठीक है। तो इस पे डाटा उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है रैम से, इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब आपसे क्वेश्चन यूँ भी हो सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए रैम इज़ वॉलेटाइल, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो रोम के बारे में अब जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का क्या मतलब है कि इस पे जितना डाटा रिटर्न है वो कंपनी ने लिखा हुआ होता है जो कंप्यूटर बनाती है, तो यूज़र उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है, उस पे से डाटा सिर्फ रीड किया जा सकता है। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी एंड वी कैन नॉट ऐड और डिलीट इंफॉर्मेशन ऑन इट। इसमें से आप डाटा रिमूव भी नहीं कर सकते और उस पर डाटा मज़ीद ऐड भी नहीं कर सकते। उस पर जो डाटा होता है वो एज़ इट इज़ रहता है और यूज़र उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कंप्यूटर क्या करता है, रोम जो रिटर्न होता है उस पर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी सीपीयू किस तरह का है, और ये इस पे कौन सी डिवाइसेस लग सकती हैं, कौन सा वर्जन है, इसके प्रोसेसिंग टाइप किस तरह की है, प्रोसेसर्स किस तरह के हैं वगैरह, ये सारी तो ये इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर होती है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है ना, उस पर डिफरेंट आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है ब्लैक कलर में या वाइट कलर में। तो दैट इज़ अबाउट वो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके कंप्यूटर के बारे में, उस पर कितनी डिवाइसेस कौन सी लगी हुई हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रोम पे पड़ी होती है। आप देखते हो ना जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो वही चीज़ें सामने आती हैं, तो वो एक्चुअल कंपनी ने उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो स्टोर की होती है, वो चेंज नहीं होती। बाकी आपके हार्ड डिस्क में जो डाटा पड़ा होता है वो आप चेंज कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। रैम पे डाटा परमानेंट नहीं रहता, वो वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, इस पे डाटा चेंज नहीं होता, एक दफ़ा जो कंपनी लिखती है वही रहता है, और इस पे डाटा जो है वो सिर्फ रीड किया जा सकता है और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो व्हेन यू बाय ए कंप्यूटर दी रोम, यही बात जो मैंने अभी बताई कि कंपनी ने लिखा हुआ होता है, तो रोम प्रेजेंट इन इट इज़ ऑलरेडी प्रोग्राम टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रोम जो है वो पहले से लिखा हुआ होता है,
तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है कंप्यूटर को चलाने में। अगर रोम पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो किस तरह जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो उनको फ्लो करेगा और किस तरह उनको प्रोसेस करेगा। तो रोम इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप। ये छोटी सी चिप होती है, रोम मदरबोर्ड पे लगी होती है। द डाटा ऑन द रोम स्टेज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब है बिल्कुल सही सलामत रहना, ठीक है। इवन इफ़ वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को बंद कर दें, शट डाउन कर दें, या आप बिजली स्विच निकाल लें या बिजली चली जाती है, तो क्या होता है, उस पर रोम पे मौजूद जो डाटा होगा वो उसी तरह सही सलामत रहेगा, उस पर चेंज नहीं होगा। इसलिए रोम को आप परमानेंट मेमोरी भी कहते हो और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हो, ठीक है। इसका नाम नॉन वॉलेटाइल भी कहलाता है, परमानेंट भी है। रैम जो है वो वॉलेटाइल है और टेम्परेरी है। वॉलेटाइल मीन्स जिससे डाटा उड़ जाए, नॉन वॉलेटाइल जिसमें डाटा ना उड़े। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। नेक्स्ट में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसमें कौन सी डिवाइसेस आती हैं और पोर्टेबल डिवाइसेस कौन सी हैं। ये सारी जैसे रैम और रोम आपने यहाँ पे पढ़े हैं, ये प्राइमरी मेमोरी थे। अब सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CDs, DVDs और इस तरह की जितनी डिवाइसेस आती हैं, एक्सटर्नल भी आती हैं जैसे USB है, मेमोरी कार्ड वगैरह, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी आपका इसमें टॉपिक्स मज़ीद आएंगे। आपको रैम और रोम में डिफरेंस आज ये जो टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट ये था, और CPU के कौन से पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस कौन से हैं, ये सारे आपके आज का इम्पॉर्टेंट उसमें थे। तो आपका लेसन ये कम ही रह गया है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए इतना ही।